हरिपुर, हरियाली से घिरा नीले आसमान के नीचे बसा एक प्यारा सा गांव। यहाँ सुबह सूरज के साथ ही लोगों की जिंदगी शुरू हो जाती है। कोई खेतों में हल चलाता है तो कोई अपनी दुकान खोलने निकल पड़ता है। इन्हीं व्यस्त गलियों के बीच एक मीठी खुशबू रोज फैलती थी, राधा की गर्मा गर्म जलेबी की। अरे आ जाइए भाई साहब गर्मा गर्म जलेबी ले जाइए। ऐसी करारी जलेबी पूरे हरिपुर में कहीं नहीं मिलेगी। लो जी, ये रही एकदम सुनहरी जलेबी। अभी अभी घी से निकली है। लीजिए काका, एक नहीं 2 प्लेट ले जाइए। आज तो मुफ्त में चाशनी ज्यादा डाल दूंगा। आप हमेशा ऐसा ही बोलते हैं गोकुल जी। सारा मुनाफा तो यूं ही बांट देंगे आप। अरे राधा, लोगों की मुस्कान ही तो हमारी असली कमाई है। वाह बहू, तेरे हाथों में तो सचमुच जादू है। जलेबी बाहर से करारी और अंदर से रस से भरी, मजा आ गया। धन्यवाद काका जी। ये सब तो गोकुल जी का हौसला है जो हर दिन नया जोश दे देता है। अरे नहीं राधा, असली जादूगर तो तुम हो। मैं तो बस आवाज लगाता हूँ। लोग तुम्हारे हाथ की मिठास के दीवाने हैं। पास से कुछ बच्चे हंसते खेलते आते हैं। भैया, 2 रुपयों की जलेबी दे दो। बस 2 रुपए? चलो, आज तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा जलेबी फ्री। भैया, आप सबसे अच्छे हो। इस तरह हर सुबह गोकुल और राधा के ठेले पर भीड़ लग जाती। मीठी खुशबू, राधा की मुस्कान और गोकुल की हंसमुख आवाज, यही हरिपुर की पहचान बन चुकी थी। दोनों की मेहनत और एक दूसरे के लिए प्यार उनकी दुकान की मिठास में घुल चुका था। धीरे धीरे सुबह की धूप पूरे हरिपुर गांव में फैल चुकी थी। गोकुल की दुकान के बाहर फिर वही मीठी खुशबू, घी की कड़ाही में छनती जलेबियों की छन छन आवाज और ग्राहकों की चहल पहल। हर दिन की तरह आज भी राधा की गर्मा गर्म जलेबी के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी थी। आइए भैया आइए, गर्मा गर्म जलेबी, ऐसी कि चाशनी मुंह में घुल जाए और दिल तक उतर जाए। ले जाइए, एक बार खाली तो बार बार आएंगे। लो जी, अभी अभी ताजी निकली हैं, सुनहरी, करारी और रस में डूबी हुई। अरे गोकुल, लगता है आज कुछ अलग ही खुशबू आ रही है। क्या नया घी लगाया है क्या? अरे काका, घी तो वही है, पर आज राधा ने चाशनी में थोड़ा अपना प्यार ज्यादा डाल दिया है। अरे बस बस कीजिए जी, अब लोगों के सामने भी यही बातें करेंगे क्या? वाह, सच कहूं तो इतनी रसीली जलेबी तो मैंने शहर में भी नहीं खाई। राधा बहू, तुम्हारे हाथों में तो भगवान ने स्वाद का वरदान दिया है। उसी समय शहर से आए 2 यात्री दुकान पर रुकते हैं। भाई साहब, हम तो बस रास्ते से जा रहे थे, इतनी सुगंध आई कि पैरों ने खुद यहाँ रुकवा दिया। सही किया आपने भैया, ऐसी जलेबी आपको हरिपुर छोड़ कहीं नहीं मिलेगी। लीजिए, पहले ये चखिए, अगर पसंद आए तो पैसे बाद में दीजिएगा। अरे वाह, इतनी मीठी, करारी और सुगंधित। भाई, आप तो कलाकार निकले। अरे नहीं भैया, कलाकार तो ये हैं मेरी राधा। मैं तो बस दुकान सजाता हूँ, असली जादू तो इनके हाथों का है। बस बस, अब ज्यादा तारीफ करेंगे तो चाशनी में नमक डाल दूंगी। धीरे धीरे राधा की गर्मा गर्म जलेबी पूरे हरिपुर की पहचान बन गई। लोग सुबह का नाश्ता वहीं करने लगे, बच्चे स्कूल जाते वक्त वहीं रुकते। राधा के हाथ की मिठास और गोकुल की सच्ची मुस्कान, दोनों मिलकर गांव के हर दिल में जगह बना चुके थे। मेहनत, ईमानदारी और प्यार की ये मिठास ही थी जिसने गोकुल और राधा के छोटे से ठेले को पूरे इलाके की सबसे मशहूर दुकान बना दिया। शाम का वक्त था, सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। गांव की गलियों में हल्की सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। गोकुल और राधा पूरे दिन की मेहनत के बाद दुकान समेट रहे थे। थके हुए थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था, क्योंकि आज की बिक्री बाकी दिनों से ज्यादा हुई थी। सुनिए जी, आज तो बहुत अच्छी बिक्री हुई है। देखिए, पर्स भरा का भरा है। अरे वाह राधा, लगता है हमारी मेहनत रंग ला रही है। अब तो धीरे धीरे वो दिन भी दूर नहीं जब हम अपने घर के मालिक होंगे। घर? हाँ, सपना तो मैंने भी देखा है, पर आप तो जानते हैं इतनी जल्दी वो दिन कहाँ आता है। क्यों नहीं आता, मेहनत से सब मिलता है। देखो राधा, मैंने गांव के ठाकुर रघुनाथ के घर के सामने वाली जमीन देखी है।
मालिक बेचने को तैयार है और दाम भी ठीक है। ठाकुर जी के सामने? आप जानते हैं ना उनका मिजाज हर किसी से ऊंच नीच में रहते हैं। अगर उन्हें बुरा लग गया तो? अरे राधा, हम किसी से झगड़ा थोड़े कर रहे हैं। मेहनत की कमाई से घर बनाएंगे, इसमें बुरा क्या है? ठाकुर जी चाहें तो खुश हों कि उनके सामने एक ईमानदार आदमी का घर बन रहा है। आपका दिल ना हमेशा साफ रहता है। पर आप ही बताइए, क्या ये बात हम किसी को बताएं? नहीं राधा, जब तक घर पूरा न बन जाए ये बात किसी से मत कहना। कभी कभी लोगों की नजर अच्छी चीजों पर नहीं लगती। मैं चाहता हूं कि जब घर बन जाए तो सबको एक साथ बुलाएं, एक मिठाई बांटें और सबको दिखाएं कि सच्चाई और मेहनत क्या कर सकती है। आप ना सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। भगवान करे आपकी ये सच्चाई हमेशा ऐसे ही बनी रहे। और तुम्हारे साथ हो तो डर कैसा। अब ये राधा की जलेबी का नाम एक दिन पूरे जिले में चमकेगा। उस दिन गोकुल और राधा ने सपना देखा, अपने खुद के घर का, अपने छोटे से संसार का। उन्हें क्या पता था कि यही सपना आगे चलकर किसी की जलन और लालच का निशाना बन जाएगा। पर उस वक्त उनके दिलों में सिर्फ खुशी और उम्मीद थी। कुछ हफ्ते बीते, राधा और गोकुल ने अपने सपने को हकीकत में बदल दिया। ठाकुर रघुनाथ के घर के सामने एक सुंदर नया घर बनकर तैयार हो गया था। लाल ईंटों से बना, सफेद चूने से सजा और छत पर हवा में लहराता एक छोटा सा भगवा झंडा मानो ईमानदारी और मेहनत का प्रतीक बन गया हो। अरे ओ हरिया काका, देखो ना, ठाकुर जी के सामने कौन इतना बड़ा घर बना रहा है? कह रहे हैं वो गोकुल जलेबी वाला का है। चोरी चुपके बनवा लिया और किसी को कानो कान खबर नहीं दी। अरे वाह छोटा आदमी, इतना बड़ा घर। अब तो ठाकुर जी के सामने भी उसका घर चमक रहा है। ठाकुर रघुनाथ का नौकर हरिया तेजी से अंदर भागता है। मालिक, मालिक, बाहर जरा देखिए। आपके सामने जो जमीन खाली थी ना, वहां अब एक शानदार मकान बन गया है। क्या कहा तूने? मेरे सामने घर? कौन ऐसा गुस्ताख निकला जो मेरी नाक के नीचे ये हिम्मत कर गया? मालिक, सब लोग कह रहे हैं कि वो गोकुल जलेबी वाला का घर है। क्या? वो 2 कौड़ी का जलेबी बेचने वाला? उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने घर बनाएगा? अरे वो भूल गया है कि ठाकुर रघुनाथ का गांव है ये। मालिक, अब तो लोग कह रहे हैं कि उसका घर आपके घर से भी बड़ा और सुंदर है। सब बोल रहे हैं। अब ठाकुर जी की हवेली तो फीकी पड़ गई उस घर के आगे। क्या कहा तूने? मेरी हवेली से सुंदर? अरे ये तो मेरी बेइज्जती है। वो चाहे जितना बड़ा घर बना ले, रहेगा तो नीच जात का जलेबी वाला ही। हरिया, मैं उसे दिखा दूंगा कि ठाकुर रघुनाथ से ऊपर कोई नहीं जा सकता। अब वो अपने घर में चैन से नहीं रह पाएगा, समझा? जी मालिक, जैसा आप हुक्म करें। ठाकुर मेज से एक छोटी शीशी उठाता है, अंदर सफेद पाउडर भरा है। मालिक, ये क्या है? जहर नहीं हरिया, ये मेरा इंसाफ है। अब ये पाउडर ही गोकुल की कहानी बदल देगा। हर रात जब गोकुल अपनी दुकान बंद कर घर चला जाए, तू उसकी दुकान में जाकर जलेबी के आटे में ये पाउडर मिला देना, 1 चम्मच बस। ज्यादा नहीं। 7 दिन में पूरे गांव को उसकी मीठी मौत का स्वाद चखने दे। डर मत हरिया, अगर पकड़ा गया तो मेरा नाम जुबान पर भी मत लाना, वरना तेरा अंत इस हवेली के पिछवाड़े दफन मिलेगा। अच्छा, और सुन, 1 हफ्ते बाद मैं तुझे तेरी मनचाही रकम दूंगा, इतने पैसे कि तू कभी फिर गरीब नहीं रहेगा। मालिक, अगर ऐसा है तो समझिए काम हो गया। आज रात से ही मैं शुरू कर दूंगा। उस रात ठाकुर की चाल शुरू हुई। हरिया अंधेरे में दबे पांव गोकुल की दुकान पहुंचा। उसने आटे के डिब्बे का ढक्कन खोला, धीरे धीरे सफेद पाउडर मिलाया और बिना आवाज किए भाग गया। पहली बार किसी की मेहनत में जहर मिलाया जा चुका था, वो भी ईर्ष्या और लालच का। गांव सोया रहा, पर एक डरावनी सुबह
अब आने ही वाली थी। अफवाहें हवा से भी तेज फैलने लगीं। डॉक्टर ने भी कहा सभी बीमारों ने वही जलेबी खाई थी। लोगों का भरोसा टूट गया और जो कभी सबका चहीता था अब सबकी नफरत का निशाना बन गया। गांव में हाहाकार मचा था। लोगों का गुस्सा अब सीधे गोकुल की ओर था। उस रात गांव वाले मशाले लिए राधा की जलेबी की दुकान और घर के बाहर इकट्ठा हो गए। गांव वालों, मेरे पति निर्दोष हैं। उन्होंने किसी की जान से नहीं खेला। भगवान की कसम, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। अगर वो निर्दोष है तो खुद बाहर क्यों नहीं आता? पत्थर मारो इसे। जब दर्द होगा तो उसका पति खुद सामने आ जाएगा। रुको, जो करना है मुझसे करो। मेरी पत्नी का इसमें कोई दोष नहीं। गांव की गलियों में अब सन्नाटा था। बस पुलिस की जीप का इंजन और लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। गोकुल, तुम्हारे खिलाफ जहर मिलाने और गांव वालों की जान खतरे में डालने का इल्जाम है। साहब, मैं कसम खाता हूं मैंने कुछ नहीं किया। ये सब किसी की चाल है। साहब, मेरे पति निर्दोष हैं। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप उन्हें छोड़ दीजिए, भगवान के लिए। अगर निर्दोष है तो अदालत साबित कर देगी। अभी इन्हें हमें साथ चलना होगा। राधा अकेली रास्ते पर चल रही है। अंधेरी रात। कई दिन बाद उसी रास्ते पर एक घायल आदमी गिरा पड़ा था। वो था हरिया, ठाकुर का नौकर। वो किसी तरह बचकर भागा था और अब वही राधा के भाग्य की डोर थामने वाला था। अरे ओ भैया, आप ठीक तो हैं? किसने ये हालत की आपकी? बहन, मैं हरिया हूं, ठाकुर रघुनाथ का नौकर। ठाकुर का नौकर? तुम ये हाल में क्यों पड़े हो? क्योंकि मैंने उनके आदेश पर तुम्हारे पति की दुकान में जहर मिलाया था। वो चाहते थे कि गोकुल बदनाम हो जाए। मैंने गलती की बहन, बहुत बड़ी गलती। क्या तुम सच कह रहे हो? मेरे पति निर्दोष हैं? हाँ बहन, वो बेगुनाह हैं। ठाकुर ने मुझे पैसे का लालच दिया, फिर मुझ पर ही हमला करवा दिया ताकि मैं सच न बोल पाऊं। भगवान के लिए अब तुम ही सबको सच्चाई दिखाओ। अगली सुबह राधा पहुंचती है ठाकुर की हवेली में। ठाकुर अपने दरबार जैसे कमरे में बैठा था, चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान। मालिक, आपने कहा था कि मेरे पति को सबक सिखाना है। अब तो वो जेल में हैं। खुश है ना आप? हाँ, मैंने ही तो मिलवाया था वो जहर, ताकि इस गांव का राजा सिर्फ ठाकुर रघुनाथ ही रहे। गोकुल क्या, कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। ठाकुर की हंसी कमरे में गूंजती है और राधा धीरे से अपनी जेब से मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग बंद करती है। बस ठाकुर जी, अब ये आवाज पूरे गांव सुनेगा। कुछ ही देर में राधा ने वो रिकॉर्डिंग पूरे गांव और इंस्पेक्टर को सुना दी। भीड़ सन्न रह गई। अब सच्चाई सबके सामने थी। ठाकुर रघुनाथ, आप गिरफ्तार हैं बेगुनाह पर झूठा इल्जाम लगाने और साजिश रचने के जुर्म में। ठाकुर की चाल वहीं खत्म हो गई जहां उसने इसे शुरू किया था। गोकुल जेल से रिहा हुआ। राधा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के। गांव वालों ने दोनों से माफी मांगी और उनकी दुकान फिर से खुल गई।